गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट डाई। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने सिंथेटिक डाई के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम कुछ क्लासिफिकेशन देखा गया था, उनके बारे में पढ़ा गया था, ठीक ना। अब हम लोग उन्हीं डाई के एक एक डाई को हम लोग एक देखेंगे कि आखिरकार उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसको अगर हम लोग डाई को अगर हम बांटेंगे अगर, तो पहला आप एजोडाई में बांट सकते हैं डाई को। दूसरा आपका ट्राई एथिल मिथाइल डाई होगा। तीसरा आपका थैलिन डाई होता है। चौथा आपका एंथ्रोक्विनोन डाई होता है। और पांचवा आपका इंडिगो डाई होता है, ठीक ना। अब एजोडाई के अंतर्गत दो आपके आते हैं इंडिकेटर डाई आते हैं। आपका पहला होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका एज ए इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक एनालिसिस में। आपका कांगो रेड एक है, उसी प्रकार से मेलाजाइट ग्रीन है, क्रिस्टल वायलेट है, ट्राई एथिल मेथिन डाई में, ठीक है ना। और थैलिन डाई में आपका फिनाप्थलीन आता है और फ्लोरोसिन आता है, ठीक है ना। एंथ्राक्विनोन में आपका एलिजिडीन आता है और आपका इंडिगो डाई तो है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन सब जितने भी डाई हैं इनकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आखिरकार इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं उन सब चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पहले आपका एजोडाई होता क्या है, ठीक है। तो एजोडाई द ए डाई विच आर करेक्टराइज बाई द एरोमेटिक सिस्टम लिंक्ड टू एजो ग्रुप। आपका एजो ग्रुप एन, देखिए किसी भी ग्रुप में अगर एन डबल एन ये जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं एजो ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है एजो ग्रुप एज ए क्रोमोफोर, ठीक है ना। डाई में जो भी ग्रुप एजो ग्रुप जुड़ा होता है एज ए क्रोमोफोर होता है, आर नोन एज एजो डाई, ठीक है ना। अब इसी एन डबल जो आपका है एन डबल बाड एन है, इसी को हम लोग एजो डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। और ये जब किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में अगर जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं एजो डाई, ठीक है ना। द मेन ग्रुप विच डिपेंड कलर ऑफ एजोडाई आर आपका एमीन ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, सल्फोनिक एसिड ETC, ठीक है ना। बेसिकली अगर मान लीजिए आपने एक एजोडाई ग्रुप ले लिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एजोडाई है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये कुछ इस प्रकार से ये रहेंगे एजोडाई, ठीक है। अगर ये आपका कुछ इसका कलर होगा अपना, अगर हम इस कलर को और गहरा बनाना चाहते हैं तो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं एमीन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक ना। इनको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इनका जो कलर होता है और गहरा होता जाता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए पहले लाइट कलर होगा तो ये और इनका कलर चेंज होता जाता है, ठीक ना, और डिफरेंट कलर इसका होता जाता है। एजो डाई आर द मेन लार्जेस्ट क्लास ऑफ द सिंथेटिक डाई। दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द कपलिंग सुटेबल डाइजोडियम साल्ट विथ फिनॉल आर एरोमेटिक एमिन, ठीक है ना। तो एजोडाई का हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो डाइजोनियम साल्ट के द्वारा कपलिंग रिएक्शन द्वारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। और इनके लिए जो हम रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं वो आपका फिनाल हो सकता है या फिर आपका एरोमेटिक एमिन होगा, ठीक ना। इनका प्रिपरेशन फिलहाल अभी आगे देखेंगे। दे मे बी सब क्लासिफाइड एज बेसिक डाई हैविंग एमिन एंड डाई एल्काइल अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। तो अब देखिए डाई एजोडाई को भी हम दो सब ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला आपका होगा बेसिक डाई, दूसरा आपका होगा एसिड डाई, ठीक ना। अब बेसिक डाई अगर जब इसमें रहता है तो इसमें आपका एमिनो ग्रुप रहेगा, ठीक है, जिसे हम NH2 ग्रुप बोलते हैं। इसमें आपका अमीनो ग्रुप होगा या फिर डाई एल्काइल अमीनो ग्रुप होते हैं एज ए ऑक्सोक्रोम, ठीक है ना। जब आप किसी भी डाइजोनियम साल्ट में अगर हम इन ग्रुप को लगाते हैं एमिन या फिर डाई एल्केलो अमीन को, तो आपका ये एज ए ऑक्सोक्रोम होता है। और आपका दूसरा जो सब क्लास था इसका एजोडाई का वो अब था एसिडिक डाई। और एसिडिक डाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका सल्फोनिक ग्रुप होता है या फिर कार्बोक्सिलिक आर फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम बेसिक डाई इस्तेमाल कर रहे हैं एजोडाई के केस में तो वहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा या फिर डाई एल्केलो अमीनो ग्रुप होगा। देखिए डाई एल्किल मतलब हुआ कि आप यहाँ पे CH3 अगर C2H5 वगैरह कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो इसको कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। R2, ठीक है ना। R बराबर क्या होगा यहाँ पे एमीन का एमीन R बराबर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे है डाई आपका डाई एल्किल अमीनो ग्रुप है और आपका एक अमीनो ग्रुप तो ही है आपका एक बेसिक डाई हुआ। जबकि एसिडिक डाई में क्या होगा, उसके साथ जो आपका ग्रुप होगा डाइजोनियम साल्ट के साथ उसमें आपका सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा होगा या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा या फिर फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो ये इसको बोलेंगे आप लोग सल्फोनिक डाई एसिडिक डाई इसको बोलेंगे, ठीक ना। तो पहला देखते हैं हम लोग है मिथाइल ऑरेंज। आपका जो बेसिकली पहला एजोडाई है मिथाइल ऑरेंज आर हीलियन थिन ए मेंजो एनोइक डाई, ठीक ना।
एनायनिक डाई है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज बेसिक, अब हम सीधी सी बात करें अगर हम लोग यहाँ पे तो मिथाइल ऑरेंज का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट इज soluble dye and import orange color to wool and silk but the color is not fast to light and detergent, ठीक है ना। देखिए मिथाइल ऑरेंज को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो ऊनी कपड़े होते हैं या फिर सिल्की वाले जो कपड़े होते हैं, सिल्की जो कपड़े होते हैं उनको रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समस्या इसमें ये है कि ये जो डाई होता है कल सनलाइट के प्रति काफ़ी स्थिर नहीं होता है। बेसिकली अगर बात की जाएगी, अगर इस डाई का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऊनी कपड़े या फिर सिल्क के कपड़ों को रंग देते हैं, अगर हम उसको सुखाएंगे या फिर धुलेंगे तो आसानी से ये प्रकाश की उपस्थिति में या फिर डिटर्जेंट के द्वारा आसानी से इसका कलर धुल जाता है, ठीक ना, या फिर धुल जाएगा या फिर हल्का सा जो कलर रहता है उसका बेसिकली उससे ये लाइटनिंग कलर में हो जाता है, ठीक ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाई कपलिंग डाइजोनियम पैरा अमीनो बेंजोइन सल्फोनिक एसिड, ठीक ना। तो जो इसका प्रिपेयर किया जाता है ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज का, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक ना। इसको लेंगे विथ एन डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सल्फेनिलिक का एसिड लेंगे, ठीक है ना। आपका ये सल्फेनिलिक एसिड है, इसका हम इसको लेंगे। उसके बाद इसका हम लोग डाइजोनियम साल्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे NaNO2 द्वारा, जिसका हम जब NaNO2 को HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या है, जो एमीन ग्रुप है ये कन्वर्ट आपको हो जाता है डाइजोनियम साल्ट में, ठीक है ना। ये आपका है डाइजोनियम साल्ट है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे डाई मिथाइल जो आपका ना NN डाई मिथाइल आपका एनिलीन, ठीक है ना, डाई मिथाइल एनिलीन लेंगे। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग इस डाइजोनियम साल्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसकी कपलिंग यहाँ पे हो जाएगी, इसकी अब कपलिंग हो जाएगी और आपका कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ पे जब H+ है, यहाँ से H+ होगा, जैसे हर एक बेंजीन रिंग में होगा क्या, सबके पास एक H होगा, ठीक है, सिवाय यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गई है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको लेके या Cl यहाँ के बाहर आप निकल जाता है और यहाँ पे आपका एक बाण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाता है, ठीक है ना। तो जो संरचना बनती है ये वाली पूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सिंपल से स्टेप है। हमें सबसे पहले क्या लेना है, सल्फेनिलिक एसिड लेना है, उसको NaNO2 द्वारा रिएक्शन करा देंगे। NaNO2 की HCl की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो सल्फेनिलिक एसिड है ये डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस डाइजोनियम साल्ट को हम लोग NN डाई मिथाइल एनिलीन की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये पहला सेकेंड जो हमने लिया है NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये आपका जो डाइजोनियम साल्ट है इसके साथ कपलिंग कर लेगा और आपका मिथाइल ऑरेंज बना देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल किस में करते हैं, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज इज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। तो जो ऑरेंज डाई होता है आपको तो डाई की तरह तो इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन इनका केमिस्ट्री में हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता क्या है, जैसे कोई भी हम लोग रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम लोग उसका टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब सोल्यूशन आपका जो हम लोग बीकर में लेते हैं उसमें मान लीजिए अभी आपका बेसिक फॉर्म में है और यहाँ पे जब ऑरेंज डाई डालते हैं इसमें होता क्या है, मान लीजिए अभी ये कलर ले सकते, ठीक है ना। जब आप इसमें इंडिकेटर डालोगे ऑरेंज डाई तो इसका कलर हो जाता है आपका ऑरेंज, ठीक है, ये आपका ऑरेंज हो जाएगा। और ऊपर से हम लोग एसिड के फॉर्म में कुछ ऐड करते रहते हैं तो होगा क्या, जब अभी तो फिलहाल ये बेसिक फॉर्म में है तो आपका ये है ऑरेंज, ठीक है ना। लेकिन जब टाइट्रेशन द्वारा हम लोग ये आप यहाँ पे जब कुछ केमिकल डालते जाएंगे, जब ये बेसिक जो होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिड फॉर्म में, तो हम लोग देखेंगे जिसका जो कलर था अभी ये ऑरेंज कलर था, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ठीक है ना। यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ठीक है ना। तो इससे हम तय कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने हमें केमिकल हमें चाहिए इस्तेमाल किया गया इसको एसिड से बेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। या फिर हमें कुल मिला के यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम लोग आसानी से इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये कैसे चेंज क्यों होता है, बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग देखेंगे बेसिक मीडियम में
ये नॉर्मल स्टेज में रहता है, ठीक है ना। यह देखेंगे नॉर्मल इसका संरचना बन रही है, लेकिन जैसे ही ये एसिड में होता है कन्वर्ट होता है, तो जो इसकी एनन डाइमिथाइल एनिलीन जो था वो आपका क्यूनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये अब देखेंगे इसको क्यूनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है ना। इसका कलर रेड हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें जो कितना हमें अमाउंट हमने जो टाटेशन के लिए लिया था कोई भी रिजेंट कितना इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। तो यह हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कांगो रेड डाइजोनियम डाइएजो डाई, ठीक है। कांगो रेड इज प्रिपेयर्ड बाई कपलिंग ऑफ टेट्राजोटिक एसिड, ठीक, टेट्राजोटाइज्ड बेंजेडीन विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थेलोनिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थेलिक एसिड लेते हैं और लेंगे हम टेट्राजोटेसिड लेंगे, बेंजाडीन लेंगे, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थेलिक एसिड लेंगे, ठीक है ना। द ब्लू डाई फॉर्म्ड हियर और कन्वर्टेड इनटू इट्स रेड सोडियम साल्ट, जिसे बोलेंगे हम लोग डाइसोडियम विथ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कांगो रेड इज यूज्ड फॉर डाइंग सेलुलोजिक फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो कांगो रेड हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कॉटन, जो सूती कपड़े होते हैं, या फिर जूट के जो कपड़े होते हैं, उसको रंगने के लिए हम लोग कांगो रेड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका प्रिपरेशन करने के लिए हमने बताया कि आपको 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के लेंगे, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल बेंजीन लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग टेट्राएजोटाइज्ड बेंजेडीन लेंगे, इसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे, तो आपका कांगो रेड बन जाता है, ठीक है ना। इट इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक डायरेक्ट रेड डाई, ठीक है ना। और इसकी खास बात यह है कि पहला आपका सिंथेटिक मतलब कृत्रिम आपका डाई ये है पहला, जिससे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। प्रोड्यूस्ड विच इज केपेबल ऑफ डाइंग कॉटन डायरेक्टली, ठीक है ना। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि किसी भी सूती कपड़े को रंगना होगा तो डायरेक्ट उसको रंग सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज रेड एल्कलाइन सोल्यूशन, इट इज वेरी सेंसिटिव टू एसिड, द कलर चेंज ब्लू फ्रॉम रेड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इंडिकेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसको इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, इसको हम अगर ऐड कर देंगे तो होगा क्या, ये अगर ब्लू कलर में है फिलहाल के लिए, अभी के लिए, अगर इस ब्लू कलर में होता है और जब इसमें हम एसिड या बेस डालते जाते हैं तो इसका कलर आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें इनऑर्गेनिक एसिड में, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका हुआ एक नेप्थेलिक एसिड आपका, ये आपका नेप्थेलिक एसिड है। अब इसकी रिएक्शन करा दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम जब इसकी क्या करेंगे, अब इसकी हम कपलिंग करा देंगे, ठीक है ना। अब ये कपलिंग जब करा देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये Cl और यहाँ पे जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी, यहाँ पे इस Cl आपका बाहर निकल जाएगा और इसके साथ कपलिंग रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, NaCl होगा। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे जो एमीन ग्रुप जो होता है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये डोनेट कर देता है, यहाँ पे डोनेट कर देगा डबल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका सोडियम पे जो नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना ट्रांसफर कर देगा अगले नाइट्रोजन पे, और इस प्रकार से ये आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे एमीन ग्रुप के पास डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका जो कांगो रेड है यहीं तक है, ठीक है ना। ये आपका ये आपका कांगो रेड है, ठीक है ना। ये आपका कपलिंग रिएक्शन द्वारा आपका कांगो रेड बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन बन रही है आपकी, ये जो कन्वर्जन था आपका ब्लू से रेड में, वो क्यों हो रहा है ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। आपका ये इसका कलर आपका रेड है और इसका कलर आपका ब्लू है, ठीक है ना। तो ये आपका कांगो रेड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्राई एथिल मेथेन डाई, ठीक है ना। ये इसको क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।